जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है उत्तर बिहार की नदियाँ। उत्तर बिहार की नदियों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं उत्तर बिहार की नदियों के बारे में। तो उत्तर बिहार की नदियों में हम लोग देखते हैं कि नदियों का विस्तार मुख्य रूप से बिहार में दो तरह से होता है। एक जो उत्तर की तरफ से आती है, यानी कि हिमालय की तरफ से जो आती है, और दूसरा जो है पठारी के क्षेत्र से। यानी कि इस मैप मानचित्र के माध्यम से देखें तो एक ऊपर की ओर से, एक यानी उत्तर की ओर से, एक दक्षिण की ओर से। यानी ऊपर से जो आने वाली नदियाँ हो गई, यानी इस क्षेत्र से, यानी उत्तर की ओर से वो हिमालय, क्योंकि इसके ऊपर क्या हिमालय है, तो हिमालय से आती है, तो हिमालय की वाली नदियाँ हो गई। इधर क्या है, पठारी क्षेत्र है, तो पठार से कुछ नदी आती है। ठीक, तो बिहार को जैसा हम लोग जानते हैं कि बिहार के बीचों बीच गंगा नदी गुजरती है। गंगा नदी के ऊपर उत्तरी और नीचे दक्षिणी बिहार के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसी बिहार में जो नदियां बहती है उसको भी दो भाग में हम लोग समझते हैं। एक उत्तर बिहार की, दक्षिण बिहार की नदी। उत्तर बिहार की हिमालय की, और दक्षिण बिहार पठार से आती है। तो उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि उत्तर बिहार की कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदी है। तो उस सहायक नदी में हम लोग बात करते हैं किसके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का विस्तार हम लोग समझते हैं कि 2525 किलोमीटर है। लेकिन हम लोग आज जो भी बात करेंगे वो बिहार के संदर्भ में बात करेंगे कि बिहार के संदर्भ में आखिर गंगा की क्या स्थिति है, कैसी है, इसके बारे में। तो गंगा नदी का जो विस्तार है वह बिहार में कितना है, तो बिहार में मात्र 445 किलोमीटर है। और यह गंगा बिहार में बक्सर जिला से प्रवेश करती है, और जो है सो 12 जिलों, बिहार के 12 जिलों से गुजरते हुए बंगाली खाड़ी में प्रवेश करती है। चलिए एक एक बिंदु पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। गंगा नदी के बारे में देखते हैं। गंगा नदी निकलती कहाँ से है। इसका उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, नेपाल से। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और यह बिहार के चौसा जो कि बक्सर में पड़ता है, यहाँ से क्या करती है, यह प्रवेश करती है। और इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है, इस गंगा नदी की लंबाई। और इसका प्रवाह क्षेत्र की यदि बात की जाए तो 15,165 वर्ग किलोमीटर यह एरिया क्या करते कवर करती है। सर्वाधिक लंबाई की यदि बात की जाए तो सर्वाधिक लंबाई इसका पटना जिला में देखने को मिलता है। और प्रभावित जो देखते हैं जब पश्चिम से पूर्व, यानी कि जो प्रवाह होता है वो इस दिशा से, यानी पश्चिम से लेकर के पूर्व दिशा की ओर इसका प्रवाह होता है। सबसे लंबी सहायक नदी की बात की जाए तो सबसे लंबी सहायक नदी वह है कौन सी, वह है बूढ़ी गंडक। यह सबसे लंबी सहायक नदी है, कौन सी, बूढ़ी गंडक, जो कि बिहार से ही निकलती है। ठीक ना। इसका मुहाना देखते हैं बंगाली खाड़ी, और यहाँ से निकल के पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाली खाड़ी में क्या करती है, यह गिर जाती है। अब बात करते हैं किसके बारे में, गंगा से संबंध 12 जिले। आखिर गंगा से संबंध 12 जिलों के बारे में बात करते हैं। जो गंगा से सटा हुआ जिला है, कौन कौन सा जिला है, तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। यह जो जिला है यह किस रूप में है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर है। यहाँ देखते हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, इस तरह से सभी जिले हैं। लगभग कितने जिले हैं, 12 जिले हैं जो गंगा नदी से सटे हुए हैं। अब बात करते हैं कि उत्तर बिहार में प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तो उत्तर बिहार में प्रमुख नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। यह इतनी क्या है, यह प्रमुख रूप से 5 नदियां जो देखते हैं यह प्रमुख रूप से सहायक कर रहे हैं। सबसे प्रमुख नदी है, या फिर हम इसको गंगा की उत्तर की ओर से उत्तरी सहायक नदी के नाम से हम लोग बोल सकते हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा को। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक नदी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, घाघरा नदी के बारे में। हम लोग बात करते हैं घाघरा नदी के बारे में। यह घाघरा नदी देखते क्या है, यह जो घाघरा नदी है यह बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ पे प्रवेश कर रही है। यह जगह कौन सा है, तो यह जगह है सिवान का कौन सा जगह है, सिवान का गुठनी जगह है। यहाँ से यह प्रवेश करती है, और प्रवेश करती है कहाँ से, यहाँ से बिहार से। लेकिन यह गंगा में कहाँ से मिल रही है, तो गंगा में यहाँ मिल रही है छपरा के पास। यह जो क्षेत्र है यह छपरा के पास क्या करती है, यह गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी, घाघरा नदी, इसको घाघरा नदी भी बोलते हैं। इसका उद्गम यह निकलती कहाँ से है, यह नेपाल के क्षेत्र की ओर से निकलती है, जिसका नाम है मापचाचुंगो, नेपाल से यह घाघरा नदी निकलती है। बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, गुठनी सिवान में प्रवेश करती है, छपरा में आकर के मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 83 किलोमीटर 83 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी है राप्ती, और महाकाली इसकी सहायक नदी है। इसको अन्य नाम जो नेपाल में कर्णाली नदी और यूपी में सरयू नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। गंडक नदी की बात करते हैं। अगला नदी वह कौन सी नदी, गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है। और यहाँ पे यह बिहार में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो पश्चिम चंपारण में यह प्रवेश करती है। और इस तरह से इसकी लंबाई कितनी है बिहार में, तो यह 250 किलोमीटर इसकी लंबाई है बिहार में। और यह कहाँ पे मिलती है, तो इधर हाजीपुर और इधर सोनपुर, हाजीपुर बोलिए या सोनपुर बोलिए, यहाँ पे आके गंगा में मिल जाती है। क्योंकि इस तरफ क्या है वैशाली जिला है, इस तरफ क्या है सारण जिला है, यहाँ पे आकर के मिल जाती है। इसका अन्य नाम नारायणी और सदानीरा
नदी भी कहते हैं। नारायणी नदी नेपाल में कहते हैं सदा नीरा नदी। यह ऋग्वेद में भी इस नदी का नाम सदा नीरा नदी के नाम से उल्लेखित है। अगला बात करते हैं किसके बारे में, तो बूढ़ी गंडक नदी के बारे में। बूढ़ी गंडक नदी यह बिहार के ही सोमेश्वर श्रेणी जो पश्चिम चंपारण में है वहां से यह निकलती है। यह बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, यह इसकी सहायक नदी जो कि कौन सी नदी है, वह है बागमती नदी। यह इसकी सहायक नदी है। और इसका संगम की यदि बात की जाए तो यह निकलती तो बिहार से ही है, मिलती कहाँ पर है, तो यह गंगा में यह कहाँ पे मिलती है, इस जगह पे मिल रही है, यानी यह खगड़िया जिला के पास यह आकर के मिल जाती है। और यह कहाँ पे मिलती है, सोनपुर हाजीपुर, तो देख ही लिए। अब देखिए बूढ़ी गंडक नदी को सबसे प्रवाह नदी यानी सबसे तीव्र प्रवाह वाली नदी कहा जाता है, ठीक ना। किसको, बूढ़ी गंडक नदी को। एक नदी हम लोग देखा बागमती नदी। बागमती नदी के बारे में देखते हैं। इसका जो उद्गम होता है वो नेपाल से होता है। यह सीतामढ़ी के पास से क्या करती है, बिहार में आकर प्रवेश करती है। 394 किलोमीटर इसके यह क्षेत्र प्रवेश करती है। और इसकी जो बूढ़ी गंडक नदी में यह क्या करती है प्रवेश करती है कहाँ पे, बेगूसराय के पास, ठीक। बेगूसराय के पास यह बूढ़ी गंडक नदी में प्रवेश करती है। अगला नदी हम देखते हैं किसके बारे में, कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी का जो उद्गम होता है वह कहाँ से होता है, वो नेपाल के गोसाई स्थान से होता है यह उद्गम। और बिहार में कहाँ प्रवेश करता है, इस जगह पे, यह है सुपौल। कौन सी जगह, सुपौल में प्रवेश करता है। और इसकी लंबाई कितनी है, 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सहायक नदी की बात की जाए तो सहायक नदी कमला बलान नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो ये एक नदी आई, ये कमला नदी और बलान नदी, और इसी में एक आकर के मिल जाती है यह कमला नदी, बलान नदी। और इसी को आगे जाकर के यह कोसी में मिलती है, या इसी को, तो यह बन जाती है कमला बलान। अलग अलग नदी है, लेकिन जब दोनों पर एक जगह मिल जाती है और मिलने के बाद यह कोसी में आकर मिलती है, यानी कमला बलान नदी ही बोलते हैं, जो कि संयुक्त रूप से आकर के कोसी नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि यह टेढ़ी मेढ़ी नदी है। यह एक सीधी इसका नहीं है कि हाँ इसी दिशा की ओर जाएगी, कभी भी कहीं भी मुड़ जाती है। बिहार का शोक इसलिए इसको कहा जाता है। अपने साथ काफी क्षेत्र को प्रभावित भी करता है, बाढ़ लाता है, इसलिए इसको बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। अगला नदी देखते हैं कौन सी नदी है, तो वह है महानंदा नदी। यह नदी, इस नदी का जो क्या बोलते हैं उद्गम कहाँ से देखते हैं, दार्जिलिंग के पहाड़ी पश्चिम बंगाल से इसका उद्गम देखते हैं। और यह बिहार में यह इस जगह यानी किशनगंज से यह क्या करते हैं, प्रवेश करती है। इसकी बिहार में कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। और यह जो इसकी सहायक नदी है, मेची और बालासोन इसकी सहायक नदी है। और गंगा में इस जगह पे आके मिलती है, यानी कटिहार में आके मिलती है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा किसके बारे में, तो बिहार के उन सभी नदियों के बारे में जिसका विस्तार किस रूप में है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिहार में, उत्तर बिहार में कौन कौन सी नदियां है। उत्तर बिहार में मुख्य रूप से कितनी नदियां, उत्तर बिहार में मुख्य रूप से 5 नदियां हम लोग देखते हैं। कौन कौन सा, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। कितना हो गया, 3 2 5 नदी। इन सब के बारे में हम लोग विस्तार रूप से चर्चा किए। चलिए, आई होप कितना समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में।